Yes, good evening, everyone. Hello, Kavita. Good evening, Gunjan. Hello, Sahu. How are you all? Am I audible? Please tell me once. Yes, good evening, everyone. So, let us start with our today's session. This is our class number 1 for Excel. Yes, thank you so much, Gunjan. So, let us start with this session. Gunjan, okay. Thank you, Kavita. So, let us start with our this session. So this is our layout of MS Excel. ऑल राइट, सो यहाँ पर हमारे पास है टाइटल बार, देन हमारे पास है डिफरेंट कमांड्स, टैब्स हैं, उसमें हमारे पास है डिफरेंट ग्रुप्स एंड कमांड्स. ठीक है, सो आज हम देखेंगे जो सिंपल हमारे फंक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑटो सम के, ठीक है, सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन एंड इस तरह के फंक्शंस. ठीक है, तो ये सबसे पहले फंक्शंस देखेंगे, साथ के साथ हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग इनके साथ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास. तो देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ डेटा. ठीक है, तो एक शीट और क्रिएट करेंगे हम. तो देखिए यहाँ पे अगर हमें शीट क्रिएट करना है तो इसके ऊपर भी हम प्लस यहाँ सिंबल दिख रहा है, हमें इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं. यहाँ पर राइट क्लिक करके जो ऑलरेडी शीट्स हैं इनके ऊपर राइट क्लिक करके भी हम इंसर्ट कर सकते हैं. वर्कशीट चाहिए हमें, चार्ट चाहिए, जो भी चीज चाहिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, एक और न्यू शीट आ जाएगी. इसी तरह से अगर हम प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट के साथ अगर हम प्रेस करते हैं F11, तब भी हमारे पास क्या आ जाएंगी. नहीं कविता, आज वाली सेव हो जाएगी. अगर ऑडियो और वीडियो इसकी क्लियर है देन आई विल सेव दिस वीडियो. एक्चुअली कल क्या प्रॉब्लम हुई, उसका ऑडियो नहीं सेव हुआ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऑडियो नहीं आ रहा था, तो इस वजह से ना वो मैंने फिर सेव नहीं किया. ठीक है, तो अभी ये वाला सेव अगर क्लियर रहेगा ऑडियो एंड वीडियो तो फिर ये सेव्ड रहेगा, तो फिर मैं डिलीट नहीं करूंगी इसे. ठीक है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारी प्रीवियस क्लास थी वो सेव नहीं हो पाई. तो देखिए अगर हमें शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो उससे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक और न्यू शीट आ गई. देखिए अभी यहाँ पे आपके पास कितनी शीट्स हैं, टोटल 4 शीट्स हैं. अगर हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F11, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हम देख पा रहे हैं 4 शीट्स हैं. शिफ्ट प्लस F11 अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक न्यू शीट और आ गई. ठीक है, तो एक न्यू शीट के लिए हम यहाँ से भी क्लिक करके एक नई न्यू शीट ले सकते हैं, राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं, साथ के साथ हम प्रेस कर सकते हैं F11, शिफ्ट प्लस F11. ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट होती है वर्कबुक. ये डिफरेंट शीट्स अवेलेबल हैं एक ही वर्कबुक के अंदर. ठीक है, ये कंप्लीट क्या है, वर्कबुक. और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शीट्स अवेलेबल है, लाइक इसमें हमने रखना है सेल्स का रिकॉर्ड, तो हमने इसे क्या कर देना है, रीनेम कर देना है. ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, सेल्स का रिकॉर्ड है. सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन का हमने रिकॉर्ड रखा है, इसमें हमने क्या लिखा रखा है, कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड रखा है. ठीक है, इसमें हमने प्रोडक्शन ले लिया इसका, इसे हम क्या करेंगे, हर शीट को क्या कर रहे हैं, हम रीनेम कर रहे हैं. ठीक है, तो रीनेम करके हम क्या कर सकते हैं, सभी शीट्स को नेम्स दे सकते हैं जो भी हमने कंटेंट उसमें स्टोर किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा ले लेते हैं, लाइक स्टूडेंट रिकॉर्ड ले लेते हैं, एक रोल नंबर लिया हमने, देन एक लेते हैं हम स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम. अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्टूडेंट नेम जो है बी कॉलम में हमने लिखा है, लेकिन ये सी कॉलम तक जा रहा है. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ क्लिक करके इसे ड्रैग कर सकते हैं. ठीक है, अगर एक ऑप्शन तो ये है आपके पास. सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आप जाएंगे. ठीक है, जब आपके पास ये प्लस साइन वाला आ गया, इसके इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे. जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो जितना विड्थ इसको रिक्वायर्ड होगा उतना विड्थ इसको मिल जाएगा.
ठीक है? देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, लाइक यहाँ पे हमने बच्चे के मार्क्स लिए, ठीक है? सब्जेक्ट 1 में हम क्या ले रहे हैं? मार्क्स ले रहे हैं, तो यहाँ हमने लिखा सब्जेक्ट 1 और थोड़ा-सा उसे इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है? तो अब आप देख पा रहे हैं ये क्या हो गया? इंक्रीज़ हो रहा है, डी तक भी जा रहा है, जो हमारा डी कॉलम है, ठीक है? ये हमारे डिफरेंट कॉलम्स हैं जिन्हें नेम ऑलरेडी गिवन है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ये हमारी रोज़ हैं, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी होती हैं और कॉलम्स कितने होते हैं? देखिए टोटल जो हमारे कॉलम्स हैं और रोज़ हैं, ये हमारी फिक्स हैं, ठीक है? तो ये अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले ये चीज़ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, जब भी आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं, ठीक है? ये ऑटो फिट विड्थ कर रहे हैं, हम कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट कर रहे हैं। तो हम कैसे कर पाएँगे? यहाँ पर क्लिक करके यू नीड टू डबल क्लिक इट, ठीक है? यहाँ पर रखेंगे और डबल क्लिक कर देंगे, तो ये इसको जितना स्पेस इसको मिलना चाहिए था, वो उतना स्पेस इसे मिल जाएगा, ठीक है? सो डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है? उसे अब हमने मार्क्स लिए हैं फर्स्ट सब्जेक्ट में, देन मार्क्स 2 ले लिया सपोज हमने, एंड देन मार्क्स हमने ले लिए स्टूडेंट के थर्ड सब्जेक्ट में, ठीक है? अब इसका हम क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे, ठीक है? इसका हमने टोटल कैलकुलेट करना है, देन हमें कैलकुलेट करना है एवरेज, उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज, ठीक है? परसेंटेज ले लिया हमने, तो देखिए परसेंटेज के लिए भी अब मैं क्या करूंगी? यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक, ठीक है? उसके बाद हम रिजल्ट दे रहे हैं बच्चे का, वो पास हुआ या नहीं हुआ अकॉर्डिंगली। अब देखिए कहीं पे आपको लगता है स्पेस ज्यादा है, ठीक है, तो भी आप कर सकते हैं, उसे डबल क्लिक करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? जहां पे आपको लगता है कि स्पेस ज्यादा दे दी, ज्यादा है, इसको कॉलम को ऑटो फिट करना चाह रहे हैं आप, इन दैट केस ऑल्सो यू विल क्लिक इट, डबल क्लिक कर देंगे। अदरवाइज ये ऑप्शन आपकी कहाँ होती है? यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो आपका जाएंगे होम पर, होम में जाके आप क्या करेंगे? फॉर्मेट, फॉर्मेट में आप देखेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? फिट कर देंगे, ऑटो फिट कर देंगे, मतलब अपने आप से जितना वो इसका साइज होगा आपका, जो भी आपने फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे ये रोल नंबर लिखा हुआ है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग उतना ही स्पेस इसे एडजस्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास सारे क्या कर दिए उसने? ऑटो फिट कर दिए, ठीक है? तो जितने भी कॉलम्स है वो क्या हो गए? ऑटो फिट हो गए। अभी हमें वैसा नहीं चाहिए, तो हम इसे अगेन जिस तरह से था हमारा अर्लियर वैसे ही इसे सेट कर लेंगे, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया? 1 2, देन हमारे पास है 3 4 रोल नंबर, ठीक है? अभी हम ऐसे लिखने की बजाय क्या करेंगे? देखिए हम क्या करें? ऑटो कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप, अब मैं क्या कर देती हूँ, इसे जूम कर देती हूँ एक बार, देखिए। तो जूम में अगर हम देखते हैं, देखिए जूम जो हमारा मैक्सिमम होता है वो होता है 400%, ठीक है? मैक्सिमम कितना परसेंटेज रहेगा आपका जूम का? 400% एक्सेल में। और मिनिमम कितना रहता है एक्सेल में? परसेंटेज 10, ठीक है? मिनिमम हम कितना जूम कर इसको कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इसका साइज? देखिए वो हमारे पास कितना हो जाएगा इसका? 10%, ठीक है? तो देखिए ये क्या है? 48% एंड 400%, और यहाँ पे हम आ गए 15% पर, और अब हम आ गए हैं 10% पर, ठीक है? मिनिमम जो हमारा परसेंटेज रहता है एक्सेल में वो क्या रहता है? 10%। इतना साइज हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमें कुछ भी विजिबल नहीं है। अभी हम इंक्रीज कर देते हैं इसको, नॉर्मल साइज पर ले आए, 100 हो गया। अभी थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो देखिए ये क्या बन गया? अभी 272% है। तो ये आपने याद रखना है, मिनिमम 10 रहता है जूम का साइज और मैक्सिमम रहता है 400। यस, गुड इवनिंग गर्वित, ठीक है? तो देखिए अब हम क्या करेंगे? मार्क्स एंटर करेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट स्टूडेंट है, फर्स्ट रोल नंबर है। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हम एज इट इज इसी को फिल हैंडल, ठीक है, ये यहाँ पे जो आपको विजिबल है ये क्या है? फिल हैंडल। ये जो प्लस साइन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये स्मॉल स्क्वायर जो है आपका यहाँ पर, ये क्या है? फिल हैंडल। इसे अगर हम ड्रैग करते हैं, नंबर अगर लिख के हम ड्रैग करेंगे तो वो क्या आ जाएंगे? 111 आ जाएगा, ठीक है? इंस्टेड हमें क्या करना है? 1 2 3 4 रोल नंबर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे? आप कंट्रोल प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने कंट्रोल प्रेस किया, क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? अब इस प्लस के ऊपर छोटा प्लस और आ रहा है ना? यहाँ पे एक प्लस के ऊपर साथ में ही छोटा प्लस और आ रहा है। तो देखिए अब हम अगर इसे ड्रैग करेंगे तो ये क्या दे देगा हमें? 1 2 3 4 5 दे देगा, ठीक है? क्या आ जाएगा आपके पास? 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है? नहीं तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह से लिखते हैं तो हम ड्रैग करते हैं, तो हमें कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज अगर हम करते हैं तो हमारे पास इस तरह से विजिबल रहता है, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे? नंबरिंग के केस में हमें क्या करना है? कंट्रोल को प्रेस करना है। सिर्फ वो उसी केस में क्या लेगा आपका?
उस नंबर को डिफरेंट एक-एक ऐड करके उसे रिप्रेज़ेंट कर देगा, ठीक है? इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे 3 हो, ठीक है? तो इस त वो भी हम कर सकते हैं। तो देखिए 3 लिया है हमने, 3 के गैप पे अगर ले रहे हैं तो अब इन दोनों को सेलेक्ट करके लेंगे तो आगे 5, 7 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है? तो अब जिस तरह से भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसे सेट करेंगे, ठीक है? तो मेनली यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि आपको 1, 2, 3, 4 अपने आप से लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी 100 रोल नंबर्स का रिकॉर्ड ले रहे हैं और यहाँ पे अदरवाइज़ क्या होता है, हम 2 प्रेस किया और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके करना चाहें, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम सिर्फ़ एक से करना चाहें, वो भी पॉसिबल है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर आप सिर्फ़ एक से करना चाहेंगे, तो वो चीज़ भी आपकी पॉसिबल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया, डबल प्लस का साइन आ गया देखिए यहाँ पर, और देन हमने क्या किया, इसे आगे ड्रैग कर दिया, ठीक है? देखिए बाय डिफॉल्ट जो आपका होता है, यस यस अनु, इट विल बी सेव्ड, यस, नो इश्यूज इन दैट, ठीक है? मैं उसे सेव कर दूंगी। एक्चुअली कल कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उस वजह से वो सेव नहीं हो पाई थी। आज की वीडियो जो है आपकी ये सेव हो जाएगी क्लास, ठीक है? चलिए, तो जो आपका नंबर वैल्यू होती है एक्सेल में, जो भी नंबर्स होते हैं वो हमेशा रहते हैं राइट अलाइंड, ठीक है? वो हमेशा राइट अलाइंड रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर नेम डाल रहे हैं स्टूडेंट का, तो ये आपके हमेशा क्या रहेंगे, लेफ्ट अलाइन, ठीक है? नेम आपके क्या रहेंगे, हमेशा लेफ्ट अलाइंड रहेंगे, और जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, राइट अलाइंड रहते हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है। नंबर्स हमेशा क्या रहते हैं, राइट अलाइंड होते हैं। और जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है कैरेक्टर की फॉर्म में, वो आपका क्या रहेगा, हमेशा लेफ्ट अलाइंड रहेगा, ठीक है? इसको हम सेट कर सकते हैं, अगर हम इसे सेंटर करना चाहते हैं देन वी कैन डू दैट। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, ये हमेशा राइट अलाइंड होता है, जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है? अब हम नंबर्स डाल लेते हैं। देखिए यहाँ 24 लिया, देन 25, देन सपोज 27, नेक्स्ट स्टूडेंट के आ गए 76, 84, ठीक है? अभी हम इस तरह से भी नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, देखिए अब मुझे कहाँ मूव करना पड़ेगा, वापस यहाँ पर कर्सर लेकर आना पड़ेगा। इसके लिए हम देखिए एक ऑप्शन क्या ले सकते हैं, हम चूज कर सकते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट है, जितना भी हम कंटेंट एंटर करना चाहते हैं, उतना एरिया हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या किया, उतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखते हैं, ये देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम अलग अलग से नंबर चूज कर रहे हैं, देन हम अपने अकॉर्डिंग पोजीशंस को मूव करें। अब यहाँ जब पहुंच गए तो हम हो सकता है वापिस एंटर करके आगे ही लिखते चले जा रहे हैं कुछ, है ना? तो इस तरह की मिस्टेक्स कई बार हो जाती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको अवॉइड करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे जब भी आप नंबर लिख रहे हैं, अभी मैंने कुछ प्रेस नहीं किया और मैंने नंबर लिखना शुरू कर दिया, वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट वाला सेल जहां से हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है? देन मैं एंटर प्रेस करूंगी तो नेक्स्ट में आ जाएगा अपने आप, मार्क्स डाले, देन 54, देन 23, देन 76। अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो वो नेक्स्ट कॉलम में जो मार्क्स 2 वाला है ए स्टूडेंट के लिए, वहां पर चला जाएगा अपने आप, ठीक है? तो इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, अभी हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस तरह से, या ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह से क्या करना पड़ता है, डेटा एंटर करना पड़ता है बहुत फ्रिक्वेंटली। तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स क्या होंगे, एंटर हो जाएंगे अपने आप, वो ले रहा है, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी कि इस यहाँ के बाद यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, अपने आप उसने की है, पहले इस कॉलम में सारे मार्क्स एंटर कर दिए, फिर इस कॉलम में, देन इस कॉलम में, ठीक है? अब हमने मार्क्स करा लिए एंटर। अब हमें क्या कराना है, टोटल कराना है, ठीक है? हमें क्या कराना है, टोटल कराना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करना है, हमने सम लेना है, ठीक है? इन तीनों का क्या लेंगे आप, सम लेंगे, ठीक है? तो देखिए अब सम के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू लिखेंगे जब भी, तो इसका मतलब क्या, कोई भी हम फॉर्मूला दे रहे हैं या फंक्शन यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, C2 को सेलेक्ट कर सकते हैं, देन हम प्लस लिख सकते हैं, देन D2 एंड देन अगेन प्लस एंड देन E3,
और हमने किया एंटर, तो वो क्या करेगा, तीनों को ऐड करके दे देगा। ठीक है, ये तो हमने उसे मैनुअली बोला कि सी को करना है, डी को करना है और ई को करना है। C2 है इसमें रो। ठीक है, तो ये इस बॉक्स का, इस सेल का क्या नेम होगा, देखिए C2 है। इस सेल का क्या नेम है, C3 है, ये कॉलम और ये वाला आपका रो। इस सेल का क्या नेम है, D4। इस सेल का क्या नेम है आपका, E6। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सेल के नेम्स होते हैं, वो सेल का नेम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इज इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं अगर, तो देखिए अब हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे ऑटो सम जो फंक्शन है इसका वो यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑटो सम फंक्शन यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जब भी सम फंक्शन होता है वो कौन सी वैल्यूज लेता है, जो उसके ऊपर वाले कॉलम्स में, ठीक है, जो उसके ऊपर उसी कॉलम में ऊपर वाली वैल्यूज है उन्हें लेता है। तो हमें उसको चेंज करना है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा उसे, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज आपको पिक करनी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एडिशन कराना है हमने, तो क्या किया, एंटर कर दिया। ठीक है, अब हमें बार बार से करने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस फिल हैंडल की हेल्प से हम बाकी सब में भी इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ अब देखिए आपको एक शॉर्टकट की बता रही हूँ मैं यहाँ पे सम के लिए। ठीक है, सम के लिए आपकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी ऑल्ट प्लस इज इक्वल्स टू। ठीक है, शॉर्टकट की क्या रहेगी आपकी, ऑल्ट प्लस इज इक्वल्स टू। तो ऑल्ट इज इक्वल्स टू मैंने प्रेस किया है। ठीक है, मैंने अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कर्सर कहीं नहीं लेके गई मैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे है। ठीक है, मैं क्या प्रेस कर रही हूँ, ऑल्ट प्लस इज इक्वल्स टू। ऑल्ट प्लस इज इक्वल्स टू किया। ठीक है, तो वहां पे मुझे रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। रेंज क्या है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, रेंज क्या स्पेसिफाई करता है, बेसिकली कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप कोई भी फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे रेंज क्या है, C5 से लेकर E5। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफाई हो रही है ये क्या है, एक रेंज है। C5 to E5 ये क्या है, रेंज है। ठीक है, तो जैसे ही हम एंटर कर देंगे तो ये हमें क्या दे देगा, उसका रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे आप, चाहे खुद लिखें, चाहे आप ऑटो सम का फंक्शन यूज करें, और चाहे साथ के साथ आप यूज कर सकते हैं सम के लिए शॉर्टकट की। सम के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी, ऑल्ट प्लस इज इक्वल्स टू। ऑल्ट प्लस इज इक्वल्स टू वो किया हमने, प्रेस किया एंटर, और हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। यस, अनु, वधवा, कविता, गुंजन, गर्वित। यस, एनी डाउट टिल नाउ यू कैन आस्क हियर। चलिए, तो आगे चलते हैं। आई एज्यूम कि सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज। ठीक है, तो एवरेज के लिए हम फंक्शन डायरेक्टली यूज कर लेंगे। यस, थैंक यू कविता फॉर द फीडबैक। यस, थैंक यू गुंजन। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो कहाँ पे गिवन है, सारे फॉर्मूला टैब में गिवन है। ठीक है, जो फॉर्मूला टैब है यहाँ पे, ये फॉर्मूला टैब का आपका क्या रहता है, रिबन रहता है। ठीक है, ये कंप्लीट क्या रहेगा आपका, फॉर्मूला टैब का रिबन रहेगा। ठीक है, तो इसमें आगे फंक्शन लाइब्रेरी है, एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, डिफरेंट जितने भी टैब्स हैं इनमें आपके पास क्या रहते हैं, ये क्या है आपके पास, एक ग्रुप में एक तरह की कमांड्स को क्या किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रुप बना दिया जिसमें फर्दर क्या है, कमांड्स हैं। ठीक है, तो कोई भी टैब है इसमें आगे फर्दर क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट में देखिए आपके पास अलग अलग ग्रुप्स हैं, चार्ट्स है, स्पार्क लाइन्स है, फिल्टर्स है, लिंक्स है। इसमें आगे फर्दर क्या है, कमांड्स है। तो देखिए जब भी हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे क्या है, सभी फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑटो सम है, फिर अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये रिसेंटली यूज्ड जितने भी फंक्शंस होंगे वो यहाँ पे शो होंगे आपके, जो भी आप रिसेंटली यूज कर चुके होंगे। देन हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल फंक्शंस, फॉर्मूलाज हैं जो भी वो रिलेटेड टू फाइनेंशियल
वो आ जाएंगे। कैटेगरी है ये आपकी, इसी तरह से लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, और भी कैटेगरीज हैं लाइक स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सब क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं फॉर्मूलाज की। तो देखिए हमें अब क्या यूज करना है, एवरेज। तो देखिए ऑटो सम में कौन कौन से फंक्शंस हैं, सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स है, मिन है। तो अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं सम फंक्शन, यहाँ से हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, सम फंक्शन हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब हम लेते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज के लिए हमें क्या लेना है, जब भी हम कोई भी फंक्शन लेते हैं ऑटोसम कैटेगरी से, वो क्या करता है, उससे पहले वाली रो तक, अगर जहां तक भी उसे नंबर मिल रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से हम ए को हटा देंगे तो वो क्या करेगा, ए को भी अगर यहाँ पे मैं 12 कर देती हूँ, ठीक है, वेट, अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 12 कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। अब देखो यहाँ पे टोटल तो 113 ही रहेगा। अभी हम क्या कहेंगे कि इसे एवरेज लिया तो देखो वो अब बैक साइड में जाते जाते क्या देखेगा, जहां तक भी नंबर्स होंगे ना, उस वहां तक अपना पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उस वहां तक के नंबर सारे सेलेक्ट कर लेगा। उसको नहीं पता हमें किसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे ए था, ठीक है, एस्केप किया, यहाँ पे अगर ए था तो वो कहाँ तक रुक गया, यहाँ तक रुक गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या एवरेज अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ तक रुक जाएगा। तो ये फंक्शंस में क्या करेगा, वो जहां तक उसे नंबर्स मिल रहे हैं उन सबको क्या करता चला जाएगा, सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें एवरेज किसका लेना है, देखिए हमें इन 3 नंबर्स का एवरेज लेना है। तो हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास इन 3 नंबर्स का क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, या हम टोटल डिवाइडेड बाय 3 करके भी खुद भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, या हम जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला को हम क्या करें, कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो सारे हमारे पास क्या आ गए, एवरेज आ गए। ठीक है, तो अब देखिए जब इस फॉर्मूला को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे C3 से AE3 का एवरेज है। ठीक है, C3 से E3 का एवरेज होगा, लेकिन जब इसे देखेंगे तो किसका एवरेज होगा, देखिए C5 का। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा रो नंबर है, 5 रो नंबर है। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, C5 से E5 का एवरेज होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि हमने अगर फॉर्मूला कॉपी कर लिया तो वो C2 से लेकर E2 ही हमें विजिबल होगा, नहीं। ठीक है, C2 से E2 रेंज नहीं रहेगी, इंस्टेड वो क्या रहेगा आपका, जो भी हम जिस भी कॉलम पर है, जिस भी सेल पर है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रहेगा यहाँ पर भी रेंज। ठीक है, जो भी रेंज का रेफरेंस है अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। यस दीपिका, आज हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। ठीक है, जो कल थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज रहे उसकी वजह से उस क्लास को हमने नहीं कंसीडर किया। ठीक है ना, तो बने रहिए आप हमारे साथ, शेयर भी कर दीजिए इसे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक, तो वो हम करेंगे। देखिए जो भी फॉर्मेटिंग आपने करनी है वो आप, अगर इसके ऊपर ही हम चार्ट्स इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी करेंगे बाद में। अभी हम क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए, मेरे पास एक फाइल है। ठीक है, स्कूल में मेरे पास 500 स्टूडेंट्स हैं, या कॉलेज में मेरे 500 स्टूडेंट्स हैं, उनका मुझे रिकॉर्ड रखना है। मुझे चेक करना है 500 का रिजल्ट आया कि अब कौन पास है कौन फेल है, कैसे करें। ठीक है, अभी वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इस तरह से कुछ सेलेक्ट करें कि जो लेस देन 35 वाले स्टूडेंट्स हैं वो रेड मार्क हो जाएं, या जो 90 प्लस हैं उन्हें हम ग्रीन मार्क कर दें, ताकि हमें एकदम पता चले चीजों का। ऐसा नहीं हो कि हमें उसमें से एक एक करके सर्च करना पड़े। ठीक है, तो वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है MS एक्सेल। तो देखिए होम में जाके आपने कहाँ जाना है, स्टाइल ग्रुप में जाना है। ठीक है, होम में जाके आपको कहाँ जाना है, स्टाइल ग्रुप में जाना है। स्टाइल ग्रुप में देखिए हमारे पास होती हैं 3 चीजें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा, यस अरविंद, हम पूरा कोर्स करेंगे HSSC PGT कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, यूट्यूब पर भी रहेगा, और अगर आपको चाहिए कि पेड कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, उसमें आपके पास क्या रहता है, जो PDFs हैं वो भी आपको प्रोवाइडेड रहेंगी, मॉक टेस्ट भी आपके रेगुलर बेसिस पे होंगे। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब चीजें भी साथ के साथ रहती हैं। ठीक है, पेड कोर्स भी अवेलेबल है, अदरवाइज यूट्यूब पे आप बने रहे, यूट्यूब पे भी आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसे सेलेक्ट कर लिया। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। ठीक
ठीक है। हाँ, मैं ये बता रही थी आपको, ये डिफरेंट क्या है, ग्रुप्स हैं। ये हमने याद रखनी है कि होम टैब में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर कमांड देके वो पूछ लेते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या रहेगा। एग्जाम में क्या आता है कई बार कि मर्ज एंड सेंटर एक कमांड दे दी और पूछ लिया कि ये कहाँ पर है, क्या ये फॉर्मूलाज में जाकर आ रही है, या ये रिव्यू टैब में है, या ये इंसर्ट टैब में है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। या होम में ही पूछ लेंगे, होम में क्या ये नंबर में जाकर है, या ये होम में स्टाइल्स में जाकर है। ठीक है, तो कौन से ग्रुप में है, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो होम टैब में आपने देखा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स और हमारे पास एडिटिंग, ये 6 ग्रुप्स हैं, 7 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब इन ग्रुप्स में हमारे पास फर्दर क्या है, कमांड। तो अगर मर्ज एंड सेंटर आपसे पूछ लेते हैं तो आप बताएंगे होम में अलाइनमेंट में जाकर क्या है, मर्ज एंड सेंटर है। ठीक है, तो अब देखिए होम में स्टाइल्स में जाकर क्या है आपके पास, स्टाइल ग्रुप में होम टैब, स्टाइल ग्रुप एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हमने किया क्लिक। अब देखिए हम क्या कराना चाहते हैं, हाईलाइट कराना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है ग्रेटर देन, तो हमने क्या करना है, क्लिक कर देना है ग्रेटर देन पे। अब हम जो भी चाहते हैं, ठीक है, हम ग्रेटर देन क्या चाहते हैं कि किसी बच्चे की अगर 75 से ऊपर है तो वो क्या डिस्टिंक्शन है, तो हम क्या चाहते हैं कि उसके उसका क्या कलर फिल हो जाए, ग्रीन कलर से उसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ग्रीन फिल हो जाएगा, उसमें सेल में भी फिल हो जाएगा, साथ के साथ डार्क ग्रीन कलर का टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, या आप कोई और चाहते हैं, रेड टेक्स्ट चाहते हैं, रेड बॉर्डर चाहते हैं, या आप कस्टम भी कर सकते हैं, जो फॉर्मेटिंग है उसे कस्टम भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई आप कलर और देना चाहते हैं, लाइक हम कुछ और कलर देना चाहते हैं तो वो कलर भी दे सकते हैं, या आप अंडरलाइन कराना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, डबल अंडरलाइन कराना चाहते हैं, फॉन्ट देना चाहते हैं, किसी भी तरह से आप फॉर्मेटिंग कराना चाहते हैं तो वो फॉर्मेटिंग हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी दिया हुआ है वही चूज कर लेते हैं। तो 75 से अगर ग्रेटर है, ठीक है, तो 75 से ग्रेटर वाले पे हमने क्या किया, ग्रीन कर दिया एंड देन ओके। तो देखिए जो भी बच्चे 75 से ग्रेटर होंगे, जिनके भी मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रीन में मिल जाएगा। अरविंद अभी जो हमारा पेड कोर्स है वो अभी जो ये वीक चल रहा है इसी में स्टार्ट होगा। ठीक है, कमिंग वीक में ही हम स्टार्ट करेंगे, या तो संडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो पेड कोर्स है यहाँ पे मैं नंबर टाइप कर दे रही हूँ, इन केस अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप उस नंबर पे पूछ सकते हैं। सो द नंबर इज 9711566852। ठीक है, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। Yes, I hope the number is visible to you. किस जगह अवेलेबल है से क्या मतलब, आई डिडंट गेट यू। आपको चैनल पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अदरवाइज आप इस नंबर पर कॉल करके भी ले सकते हैं जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। कोर्स आपका लाइव रहेगा, ठीक है, लाइव क्लासेस रहेंगी आपकी, पूरा कोर्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे सभी सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे, जिस तरह से यूजीसी नेट में होता है सिलेबस, उसी तरह से आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, अभी अरविंद मेरे पास कोई ऐप नहीं है, ठीक है, तो मैं गूगल मीट पर या जूम पर ही लूंगी और वो लाइव क्लासेस लूंगी। ठीक है, तो अभी रिकॉर्डेड नहीं रहेगा ये आपका कोर्स, लाइव क्लासेस रहेंगी, ताकि आपको आपको लाइव इंटरेक्शन रहे, आपको कोई भी डाउट्स हैं कुछ भी है तो वो आप साथ के साथ सॉल्व कर पाए। ठीक है, अभी रिकॉर्डेड नहीं मैं प्रेफर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या होता है, स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। फीस रहेगी कोर्स की 2499। ठीक है, आप ये नंबर मैंने आपको दी है, इस पे आप कॉल करके आफ्टर द क्लास कंफर्म कर सकते हैं, कुछ भी आपने कंफर्म करना है, कुछ भी आपका डाउट है तो वो आप कॉल करके पता कर सकते हैं।
और भी कोई अगर आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, नहीं भी आपने कोर्स लेना, दैट डजंट मैटर, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए कंप्यूटर साइंस के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप पता कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या किया था, ग्रेटर देन वाले चूज किए थे नंबर्स, ठीक है। इसी तरह से हम लेस देन वालों के लिए भी चूज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो बच्चे फेल हो गए, ठीक है, उनका हम रिकॉर्ड लेना चाहते हैं, तो देखिए 35 से लेस वालों के लिए क्या कर दिया हमने, लाइट रेड फिल कर दिया और डार्क रेड क्या कर दिया, टेक्स्ट कर दिया। इसी भी आप कस्टम कर सकते हैं। Yes, Arvind, the number is 9715 66852. देखिए अब हमने क्या किया, लेस देन 35 कर दिया, तो अब ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ गए, जो ग्रीन रेड कलर है वो कौन से हैं, जो लेस देन 35 हैं वो सभी आपके पास जो नंबर्स हैं वो क्या हो गए, मार्क हो गए। जिनमें भी वो नंबर्स हैं वो सेल्स क्या हो गए, हमने फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके बिटवीन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे परसेंटेज आ गई, ठीक है, इसकी परसेंटेज आ गई 50, इसकी आ गई 60, देन हमारे पास परसेंटेज आ गई 67, और हमारे पास आई 54, देन 65, ठीक है। अब हम क्या देना चाहते हैं कि जो भी परसेंटेज जितनों की भी 50 से 60 के बीच में आ रही है, जिनकी 60 अबव है, ठीक है, जिनकी भी परसेंटेज क्या है 60 अबव है, वो क्या आ जाए, ग्रीन कलर में आ जाए, ठीक है। जिनकी भी 60 से 90 के बीच में है, ठीक है, जिनकी भी 60 से 90 के बीच में है, उनकी हम क्या देना चाहते हैं कि एक्सीलेंट वाला दे दिया हमने कि ग्रीन में आ गया, ठीक है। और उस अदरवाइज हम क्या दे देंगे, 90 से 100 वाले क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने क्या दिया कि अगर परसेंटेज है 50 से 60 के बीच में, ठीक है, 50 से 60 के बीच में, तो वो क्या फर्स्ट डिवीजन वाले नहीं बने, वो सेकंड में आ गए, तो हमने उन्हें क्या दे दिया, एक थोड़ा सा रेड कलर का बॉर्डर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रेड बॉर्डर आ गया, देखिए थोड़ा सा विजिबल होगा आई होप आपको, तो ये देखिए यहाँ पे रेड बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाती है। तो देखिए और भी थोड़े से इसके देख लेते हैं जो किस तरह से हम कर सकते हैं, इक्वल टू के लिए, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं किसके इक्वल टू का, देखना चाहते हैं कि किसके इक्वल टू 90 है, 80 है, 70 है, 75 है, कोई भी नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सेल है जिसमें वैल्यू है 54, तो हमने क्या किया, यहाँ 54 किया और उसको हम क्या कर देते हैं, कुछ और कलर देते हैं, येलो कलर दे दिया और येलो फिल के साथ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यूज 54 के इक्वल है उन्हें येलो कलर हो गया, ठीक है। वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे चीजें। अब देखिए यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो यहाँ पे वो वाले टेक्स्ट जिसमें कोई भी पर्टिकुलर ये वाला टेक्स्ट होगा इंक्लूडेड, उसके ऊपर कुछ भी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो देखिए अगर हम चाहते हैं, सपोज यहाँ पे हम सी जो स्टूडेंट है उसके लिए कुछ भी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, या यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट है उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि कोई फॉर्मेटिंग हो जाए, तो हमने क्या करना है, यहाँ चूज करना है एंड देन टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ए वाला टेक्स्ट है जहाँ, या इसी तरह से कुछ और भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हमने रेड टेक्स्ट उसके लिए चेंज कर दिया, तो देखिए रेड टेक्स्ट हो गया उसका, ठीक है। तो इसके कुछ और कलर कर देती हूँ जो आपको क्लियरली विजिबल भी रहे, रेड बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है, कुछ और रेड बॉर्डर भी नहीं दिखेगा, तो देखिए ग्रीन भी ही कर देती हूँ अभी मैं फिल, तो देखिए यहाँ पे विजिबल हो गया आपको, ठीक है। इसी तरह से अब ये बच्चों का क्या है, एक हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एक मैं कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए मैं इनके क्या लिख लेती हूँ, क्लासेस लिख लेती हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम और फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। तो देखिए जब भी मुझे इंसर्ट करना है कोई भी रो या कॉलम, तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकती हूँ, देखिए राइट क्लिक करके इंसर्ट किया तो यहाँ पर कॉलम आ गया। अभी मैं इसको क्या करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। इस कॉलम को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, इंसर्ट एक अलग तरीके से करूंगी। इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस प्रेस करना है, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, देखिए कहीं राइट क्लिक नहीं किया, किसी कमांड पर क्लिक नहीं किया, इंसर्ट पर क्लिक नहीं किया, जाके शॉर्टकट की मैंने क्या यूज की है इंसर्ट करने के लिए, इस कॉलम को इंसर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल एंड प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस आपने क्या करना है, प्रेस करना है,
ठीक है, इन केस आप प्रेस कर रहे हैं अपने कीबोर्ड से, और अगर आप लैपटॉप है आपके पास और उसमें प्लस और इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक ही की के ऊपर होता है, तो प्लस के लिए हमें शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ता है। तो आपको उस केस में क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस का सिंबल आप प्रेस करेंगे तो एक क्या होगा, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जहां पे भी होते हुए आप ये चीज को प्रेस करेंगे, उससे प्रीवियस कॉलम इंसर्ट होगा, उससे आगे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरफ कॉलम इंसर्ट होगा। तो देखिए इसी तरह से अगर ई पर करेंगे तो कंट्रोल प्लस, मैं लैपटॉप से कर रही हूँ तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साथ में प्रेस कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक कॉलम आ गया। इसी तरह से अगर रो में करना चाहते हैं, इससे पहले मेरा एक रिकॉर्ड छूट गया, मुझे एक और रिकॉर्ड लेना है, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, तो उससे मेरे पास क्या आ गई, रो आ गई। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपके पास आती है ऑप्शन कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल के साथ क्या है, प्लस हमारे पास है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और इन केस आपके पास आता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस, तो वो भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों में से एक ही आएगा कोई भी ऑप्शन में। तो कंट्रोल के साथ प्लस करने से आप क्या कर पा रहे हैं, एक रो इंसर्ट कर पा रहे हैं। अगर रो में यहाँ पे रखेंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगी, और कॉलम में रखेंगे, कॉलम को किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको इंसर्ट करने हैं दो कॉलम्स, ठीक है, दो कॉलम्स के लिए हम क्या करेंगे, दो कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, और फिर अगर देखिए मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस प्रेस करती हूँ तो तीन कॉलम्स आ जाएंगे। तो जितने भी मैं कॉलम सेलेक्ट कर रही हूँ उतने ही कॉलम्स क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर देती हूँ ताकि जो हमारे पास कंटेंट था वही हमारे पास कंटेंट रहे। देखिए इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ये दो कॉलम्स डिलीट कर रही, सॉरी, इनके आगे दो कॉलम्स मुझे इंसर्ट करने हैं, मुझे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने थे और मैंने यहाँ पे 3 के लिए हुए हैं, अभी एग्जाम बच्चे के 2 और हो गए और मुझे और डेटा यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो दो कॉलम्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो जितने भी कॉलम्स हम सेलेक्ट करेंगे उसी के उतने ही कॉलम्स हमें मिल गए। तो देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए अब ये कॉलम्स है यहाँ पर। ठीक है, इसे अगर आपने शॉर्टकट की से डिलीट करना है, अभी डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से हमने डिलीट नहीं किया, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे डिलीट कर रहे हैं उसी तरह से कंट्रोल माइनस से। ठीक है, कंट्रोल माइनस से आप क्या करेंगे, इसे डिलीट करेंगे। कंट्रोल के साथ आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ आप प्रेस कर रहे हैं माइनस। ठीक है, क्या प्रेस कर रहे हैं, देखिए कंट्रोल के साथ माइनस। किसी भी कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको उस कॉलम को सिलेक्ट करना है एंड देन कंट्रोल माइनस, वो कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अभी मैं कंट्रोल माइनस प्रेस किया, वो कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, अभी मैं अगेन क्या कर रही हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो वापिस आ जाएगा कॉलम। ठीक है, तो ये आपके पास शॉर्टकट की होती है इंसर्ट करने के लिए रो या कॉलम को। ठीक है, तो हम अंडू, देखिए यहाँ पे हम अंडू कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम शीट को अगर डिलीट कर देते हैं तो अंडू नहीं हो पाएगी। अगर मैंने ये शीट डिलीट कर दी, ये शीट 3 है, इसे अगर मैं डिलीट कर देती हूँ तो इस शीट को अगर मैंने डिलीट कर दिया तो मेरे पास कोई साधन नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है मेरे पास ऑप्शन की मैं इस शीट को दोबारा से लेकर आऊं। ठीक है, तो अंडू मैं इसको नहीं कर सकती हूँ, तो हमें कभी भी शीट को डिलीट करना है तो वो सोच समझ के करना है, वो हमारी शीट कभी भी वापस नहीं आती है। ठीक है, चलिए तो अब वापिस आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम थे, तो यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स के लिए, तो यहाँ पे देखिए मैं एक कॉलम और इंसर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये स्टूडेंट है सपोज एमबीए का। ठीक है, हमने क्या लिया, ये स्टूडेंट है एमबीए का, देन दिस स्टूडेंट इज ऑफ एमसीए, देन एमबीए, और उसके बाद हमने क्या ले लिया कि ये स्टूडेंट भी हमारा एमसीए का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एमबीए और एमसीए क्या ले लिया, कोर्स ले लिया स्टूडेंट का कि वो कोर्स कौन से कोर्स में है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर हमने क्या करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि हमें अलग अलग स्टूडेंट देखना है, कोई एमबीए का है, कोई एमसीए का है, सारा इकट्ठा रिकॉर्ड है, कोई एक इवेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन में
और उसमें किस-किस ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है? कोई एमबीए का है, कोई एमसीए का है, कोई बीटेक का है, अलग-अलग फील्ड से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अलग-अलग कोर्सेज़ से हैं बच्चे। अब हमें क्या देखना है, बीटेक वाले स्टूडेंट्स देखने हैं या एमबीए वाले देखने हैं कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जिसमें भी एमबीए है, वो टेक्स्ट पे हमने फॉर्मेटिंग कर दी। तो देखिए जो स्टूडेंट एमबीए का है वो क्या हो गया, उसके उस पे फॉर्मेटिंग हो गई। सो यहाँ पे हमारा क्या है, बेसिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे हमारा जो भी कंटेंट है, पूरा जो डेटा है उसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डेट अकरिंग, ठीक है, या हमारे पास आ जाता है डुप्लीकेट वैल्यू। तो डेट्स के ऊपर हम तब बात करेंगे जब हम डेट एंड टाइम की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज। तो देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज हमने बोला उसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर दो, तो यहाँ पे सारी ही डुप्लीकेट है। अभी हम क्या लिख देते हैं, बीटेक लिख देते हैं, तो देखिए उसके ऊपर अगर फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो उसे कंसीडर नहीं करेगा। तो देखिए अगर हमने हाईलाइट किया एंड देन डुप्लीकेट किया, तो देखो उसके ऊपर नहीं किया क्योंकि इसके साथ का ये अकेला ही है, बीटेक वाला एक ही बच्चा है जिसने पार्टिसिपेट किया सपोज, है ना। तो अभी एमबीए और एमसीए वाले बच्चे क्या थे जिन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेशन रखा, तो यहाँ पे उसके ऊपर फॉर्मेटिंग नहीं हुई। तो हमें पता चल गया इस कोर्स का तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसने पार्टिसिपेट किया। तो देखिए इसी तरह से नेक्स्ट क्या आ जाता है आपके पास, टॉप बॉटम रूल्स। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए इसमें हाईलाइट करना सेल रूल्स को, देन हाईलाइट के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू एंड ऑल। अब टॉप रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको टॉप 10 आइटम्स देखनी है, ठीक है। टॉप 10 आइटम्स अगर हमें देखनी है तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या किया, येलो कर दिया, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट ही नहीं कुछ किया हुआ, तो हमने यहाँ से क्या किया, ये सेलेक्ट कर दिया सपोज। अब हमने क्या देखना है कि जो टॉप 10 आइटम्स है उसे क्या कर दिया जाए, इस तरह की फॉर्मेटिंग दे दी जाए, ठीक है। तो उस तरह की फॉर्मेटिंग हम क्या करेंगे, दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशनल एंड देन टॉप 10 आइटम्स, ठीक है। तो जो उसके टॉप 10 आइटम्स हैं, देखिए टॉप 10 जो उसको आइटम्स मिली उन्हें क्या किया उसने, कलर कर दिया इस तरह से, ठीक है। उसे क्या कर दिया, कलर कर दिया। देखो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये कुछ जो थे पहले से ही कलर्ड थे, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। लेकिन वो क्या करेगा, यहाँ से देखिए ये 5 पहले से नहीं थे, तो पहले तो इन 5 को लिया, जो भी हाईएस्ट 5 वैल्यूज है उन्हें लेगा, और फिर जो बाकी की 5 वैल्यूज हैं उन्हें वो क्या करेगा, उनके ऊपर फॉर्मेटिंग कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लेगा, टॉप 10 आइटम्स, ठीक है, टॉप 10 आइटम्स लेगा, देन टॉप परसेंट 10% आइटम्स लेगा, और इसी तरह से बॉटम 10 आइटम्स लेगा और बॉटम 10% आइटम्स लेगा, ठीक है। अबव एवरेज है, इसी तरह से बिलो एवरेज है। अगर हम ये चीज लेना चाहते हैं तो ये चीज के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई करना है एक बार, ठीक है। तो जहां पे भी आप एवरेज ले रहे हैं तो हम वहां पे दे सकते हैं एवरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, अबव एवरेज, ठीक है। तो उसमें क्या लिया उसने, यहाँ पे अकॉर्डिंगली, ठीक है। अबव वाले में किया तो देखिए 61 और 57 वालों को फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। उसके ग्रीन करते हैं तो ग्रीन फॉर्मेटिंग है, अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग क्या हो गई, ग्रीन हो गई। अबव एवरेज मतलब जो एवरेज से ज्यादा है, ठीक है। तो 50% से ऊपर वालों को क्या किया उसने, ग्रीन कर दिया। अगर बिलो एवरेज देखेंगे, कुछ और स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो वहां पे हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक हमारे पास आ जाता है हाईलाइट सेल रूल्स, जिसमें ये इस तरह की वैल्यूज होती हैं। देन टॉप बॉटम रूल्स, उसमें ये वाली वैल्यूज हैं। देन डेटा बार्स, ठीक है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे हम डेटा बार्स देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या देते हैं, डेटा बार्स देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी रूल्स को हटा देते हैं, एंटायर शीट से ही क्या किया हमने, रूल्स को हटा दिया, ठीक है। वो कैसे आप हटा सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर क्लियर रूल्स करेंगे, चाहे तो सिलेक्शन के ऊपर से हटा सकते हैं कुछ सिलेक्ट करके, या आप एंटायर शीट से रूल्स को हटा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, पूरी शीट पे से हटा दिया। अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके अगर हम डेटा बार्स दे रहे हैं तो देखिए इस तरह से आ गया, एक रेंज उसने सेलेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 87 मैक्सिमम नंबर था, तो उसे उसने क्या किया, एज 100 उसे मान के प्रोपोर्शनेटली सबको क्या किया, उतना उतना डेटा बार्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। इतना इतना डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया। अगर अभी मैं इसको 87 वाले को 100 कर देती हूँ, तो देखिए सब पे चेंज आ जाएगा, सब पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए अभी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंगली,
ठीक है? तो सब पे क्या हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। अब ये पूरा जो है वो उसे 100 ट्रीट करेगा, अभी 54 थोड़ा-सा हाफ से ज़्यादा हो गया, 34 और कम हो गया, इस तरह से आपका आ जाएगा। हमें डेटा बार्स लेनी है तो वो चीज़ हम कहाँ से लेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन डेटा बार्स। इसी तरह से देखिए कलर्ड लेना है, कलर स्केल्स लेने हैं, ठीक है? तो इस तरह से आ जाएगा, अलग-अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है? यहाँ पे आपकी जो भी चॉइस बनती है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? फॉर्मेटिंग कर देंगे इसकी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है आइकन सेट। इसके लिए हम अभी क्या करते हैं? क्लियर कर देते हैं रूल्स और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आपके पास आ जाता है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स में देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास मोबाइल्स में दिखती है ना बैटरी कितनी है या नेटवर्क कितना है, हमें पता चलता रहता है, उसी तरह से हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखिए 100 में क्या दिखा रहा है कि हाँ पूरे मार्क्स हैं, इसी तरह से 75 में देखिए 3 कलर्ड हैं आपके पास, जो हमारे बार्स हैं, और यहाँ पे 25 में सिंगल कवर्ड है, 54 में 2 कवर्स हैं, और 64 में भी 3 किए हुए हैं, थोड़ा सा कम है, और इसी तरह से 32 में इस तरह से क्या करेगा वो आपको मार्क्स को कर दिया, ठीक है? जो भी कंटेंट है अकॉर्डिंगली हम उसे क्या करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है? प्रेजेंटेशंस हैं या कहीं पे भी हम डेटा शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास, तो हम उसके थ्रू इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पास आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है? यस, एनी डाउट टिल नाउ टू एनीवन? यस, इज एनी एवरीथिंग क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लेट्स मूव फर्दर टू, अभी फॉर्मेट एज टेबल देख लेते हैं। तो अभी हमने फॉर्मेटिंग करनी है, अगर इसके पूरे टेबल की हमें फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है? तो हम वो फॉर्मेटिंग कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो जो भी फॉर्मेटिंग हम देना चाहते हैं वो टेबल का रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, वो रेंज पूछ लेगा हमारे से। तो ओके किया तो उस तरह की क्या आ गई हमारे पास, देखिए फॉर्मेटिंग आ गई, ठीक है? तो साथ के साथ उसने क्या किया फॉर्मेटिंग में, देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर, या आप वो चीज़ें खुद अप्लाई करना चाहते हैं या फिल्टर्स उसने क्या किए साथ के साथ आपको प्रोवाइड कर दिए, ठीक है? अब हम क्या करना चाहते हैं, देखिए फिल्टर के साथ यहाँ पे अगर एक बार फिल्टर्स देखें तो क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ एमबीए वाले स्टूडेंट्स का हमें रिकॉर्ड चाहिए या सिर्फ एमसीए वाले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एमसीए वाले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, तो ये तो बीटेक वाला तो हमने चूज ही नहीं किया हुआ, तो क्या करेगा, शॉर्टलिस्ट करके दे देगा, सिर्फ एमसीए वाले स्टूडेंट्स का हमें क्या दे देगा, रिकॉर्ड दे देगा। इसी तरह से हम फिल्टर पे दोबारा क्लिक करते हैं, अब हमें सिर्फ एमबीए वाले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए फाइल में से, तो सिर्फ एमबीए वाले स्टूडेंट्स का क्या दिया, रिकॉर्ड दे दिया, ठीक है? तो फ़िल्टर बेसिकली क्या है कि आपको उसको फ़िल्टर लगाना है, ठीक है ना? जैसे अभी आजकल अमेज़न पर कहीं पे भी आप ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर जाते हैं, वहाँ पे भी फ़िल्टर्स लगा सकते हैं कि कौन-सा प्रोडक्ट क बेटर वे में हम चूज़ कर पाते हैं, है ना? जो भी प्रोडक्ट हमने परचेज़ करना है। सो ये फ़िल्टर्स हमें हर जगह मिलते हैं कि कॉस्ट वाइज़ फ़िल्टर कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज़ कर रहे हैं, मॉडल वाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सेल में किस तरह से फ़िल्टर कर रहे हैं, जो भी हमारे पास कंटेंट है, उसमें अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, फ़िल्टर करें। तो अभी हमें दोनों रिकॉर्ड्स चाहिए, तो हमारे पास क्या आ गया, जो हमारा कंप्लीट डेटा था वो हमारे पास आ गया, ठीक है? तो अलग-अलग जो हमारे फॉर्मेट एज़ टेबल है, अलग-अलग तरह से कलरिंग करनी है, आपने कलर्स डिफरेंट देते हैं, आपको नहीं चाहिए ये चीज़ें, जो जिस तरह से भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। चाहिए, नहीं चाहिए अकॉर्डिंगली, अगर नहीं चाहिए तो हम क्या कर देंगे, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, है ना? ठीक है, तो इसी तरह से अब देखिए नेक्स्ट क्या आ जाता है आपके पास, सेल स्टाइल्स। सेल को भी आप क्या करना चाहते हैं, अलग-अलग से स्टाइल्स देना चाहते हैं, तो वो आप सेल्स को भी स्टाइल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा आज स्टाइल्स का, स्टाइल्स किस तरह से हम दे सकते हैं अपने कोई भी जो भी कंटेंट है या टेबल है उसको किस तरह से हम दे सकते हैं। यस, गुड इवनिंग सुभाष।
देखिए, एक बार थोड़ा-सा 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट कल करेंगे हम, ठीक है? देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो 2019 है, ठीक है? जो 2019 है हमारे पास, देखिए, पहले जो इससे पहले के वर्ज़न्स होते थे ना, उसमें हमें अगर सेलेक्ट करना होता था, तो हम क्या करते थे, लाइक लाइक हमें कुछ पोर्शन्स यहाँ से सेलेक्ट करना है, कुछ पोर्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो हम जब भी अनसेलेक्ट करते थे, तो वो सारा ही पोर्शन क्या होता था, अनसेलेक्ट हो जाता था। हम किसी पर्टिकुलर पोज़ीशन मतलब कंटेंट को क्या कर अनसेलेक्ट नहीं कर पाते थे। ठीक है? डीसेलेक्ट अगर आपने करना है, तो पूरा ही होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट ही होता था डीसेलेक्ट। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है, सपोज ये सेलेक्ट किया है, देन ये सेलेक्ट किया हुआ है, अब हम क्या कर सकते हैं, इन्हें अलग अलग से क्या कर सकते हैं, हम डीसेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2019 में क्या है, एक न्यू वर्ज हमारा फीचर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ पोर्शन को सिलेक्टेड रहने दे सकते हैं और कुछ पोर्शन को अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्रेस करके आप जहां जहां भी प्रेस करेंगे, तो वो क्या होता रहेगा, अनसेलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, वो क्या होता जाएगा, आपका अनसेलेक्ट होता जाएगा, और जिसको आप चाहते हैं कि सिलेक्टेड रहे, वो आपका पोर्शन क्या रहेगा, सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक न्यू फीचर है 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास होता है, ये आपका फाइल जो है वो क्या होता है, बैक स्टेज व्यू होता है। फाइल क्या होता है, बाकी सब कमांड्स देखिए, जिस पर भी हम क्लिक कर रहे हैं टैब्स के ऊपर, सभी की कमांड्स यहाँ पर विजिबल है हमें। ठीक है, लेकिन फाइल का क्या है, बैक स्टेज व्यू है, हमें वापस कहीं और ले गया वो, है ना? तो ये क्या है, एक बैक स्टेज व्यू है, जहाँ पे हमारा जो भी फाइल से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें रहती हैं, वो रहती हैं। होम है, न्यू फाइल हम लेना चाहते हैं, न्यू वर्कबुक पर क्लिक करेंगे जब भी न्यू वर्कबुक ले रहे हैं। ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी हैं, उनमें से आप चूज़ करना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। ओपन के ऊपर क्लिक करके हम न्यू वर्कबुक अपनी ओपन कर सकते हैं। न्यू वर्कबुक लेना चाहते हैं, कोई भी वर्कबुक है, ओपन करना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मोर में जाकर अकाउंट में आपको दिखेगा कि ये कौन-सा वर्ज़न है, आपका ये ऑफ़िस का कौन-सा वर्ज़न है। ठीक है, तो ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ 2019। सो ऑलमोस्ट फीचर्स जो हैं प्रीवियस वर्जन्स में भी यूज़ होते हैं, जो अर्ली वर्जन्स थे, और अगर आप कोई भी यूज़ करते हैं वर्जन, तो ऑलमोस्ट सभी कमांड्स आपकी रहती हैं। कोई 2-4 ही चीज़ें होती हैं जो पिछले प्रीवियस वर्जन्स में नहीं वर्क करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए सेव और सेव एज़ में क्या डिफरेंस होता है। जब भी हम सेव एज़ पर क्लिक करते हैं, तो वो हमारी फ़ाइल को क्या देता है, बेसिकली नेम और लोकेशन। ठीक है, सेव एज़ की की हेल्प से हम क्या देते हैं अपनी फ़ाइल को, लोकेशन एंड नेम। ठीक है, जब भी हम फर्स्ट टाइम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे, तो वो हमेशा कहाँ लेकर जाएगा, सेव एज़ पर। ठीक है, तो देखिए, ये इस फ़ाइल का नेम अभी क्या है, बुक 4 है। बुक 4 है, तो इस मीन्स ये सेव्ड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई भी न्यू लेते हैं, तो वो क्या लेता है, बुक 4, बुक 5, बुक 1, इस तरह से क्या करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, अभी ब्लैंक वर्कबुक में हमने क्लिक किया, तो देखिए बुक 5 आ गया। मैं ऑलरेडी 1, 2, 3 क्रिएट कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने उनको सेव भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो वो सब क्या इस तरह से हमारी आगे सीक्वेंस बढ़ती रहती है। तो जब भी हम अपनी फ़ाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, तो वो हमें कहाँ ले जाएगा, सेव एज़ पर ले जाएगा। दैट मीन्स जब भी आप अपनी फाइल को लोकेशन और नेम देते हैं, तो सेव एज कमांड वर्क करती है, नॉट सेव। ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम जब सेव कर रहे हैं हम, कहीं पे भी उसको लोकेशन या नेम दे रहे हैं, तो सेव कमांड वर्क करेगी। नो, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग कि हम इस तरह से बोले कि सेव विल वर्क जब भी हम फर्स्ट टाइम सेव करें। नो, सेव एज विल वर्क। तो देखिए फर्स्ट टाइम हमने दिया, जब भी, तो सेव एज वर्क कर रही है। ठीक है, इसे सेव करेंगे, जब उसके बाद एक बार उसे लोकेशन और नेम देने के बाद जब भी कोई चेंजेस करेंगे, वेन एवर वी विल एडिट आवर डॉक्यूमेंट, इन दैट केस वी विल क्लिक ऑन सेव टू सेव दोज चेंजेस। ठीक है, जब भी हम कुछ भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस करेंगे, तब हम सेव पर क्लिक करेंगे, ताकि जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं वो चेंजेस सेव हो जाएं। लेकिन जब भी हम अपनी फाइल को लोकेशन और फाइल नेम दे रहे हैं, तो क्या होगा, सेव एज वर्क करेगा। ठीक है, चलिए, तो अब
देखिए, एक हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी फाइल है, ठीक है? तो फ्रीज़ पेन्स हमारा कैसे वर्क करता है, ठीक है? इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है कि कैसे हम फ्रीज़ करें कुछ रोज़ को, कॉलम्स को, ठीक है? तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएँगे व्यू, व्यू के बाद फ्रीज़ पेन्स, ठीक है? व्यू के बाद कहाँ जाएँगे? फ्रीज़ पेन्स में। तो देखिए व्यू है ये, व्यू में हमने क्या किया, विंडोज़ हमारा क्या है? ग्रुप, उस ग्रुप में कौन-सी कमांड है? फ्रीज़ पेन्स कमांड है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, कंटेंट ऐसे है कि एक पेज से ज़्यादा पर है, ठीक है? जो मैं उसका व्यू देख पा रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे वैसे भी एक पेज से भी ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर जो मेरे हेडिंग्स थे वो अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो वो हेडिंग्स मुझे नहीं दिख रही हैं। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि 139 क्या है, 261 क्या है, ठीक है? तो मैं बार-बार ऊपर जाके फिर देखूँगी, ये प्रिंसिपल पेज था। उसके बाद फिर नीचे आई, फिर मुझे ऐसा लगा यार ये तो कुछ नहीं मुझे याद आ रहा क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगी, इन रोज़ को क्या करूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी, ठीक है? इन रोज़ को क्या कर दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि ये रोज़ यहीं की यहीं रहे और बाकी जो मेरा कंटेंट है वो क्या होता रहे, मूव करता रहे, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो जहाँ जितनी भी रोज़ आपने फ्रीज़ करनी है, उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में, रो में आप क्या रखेंगे, अपना टेक्स्ट को किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? यहाँ यहाँ फर्स्ट से लेकर सेवेंथ तक की, ठीक है? ऐसे नहीं होगा कि ऊपर वाली नहीं होंगी, वो भी साथ ही होंगी। तो आपने इन सबको करना है बेसिकली, इनको आप चाहे रोज़ को डिलीट भी कर दें तो वो मैटर नहीं करेगा। अभी मैंने कंट्रोल माइनस प्रेस किया और वो रोज़ क्या हो गई, आपकी डिलीट हो गई। ठीक है, तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस सेल को हमने क्या किया, इस एक्टिव सेल बना दिया, ठीक है? ये अब सेल आपका क्या है, एक्टिव सेल है। अब हम क्या करते हैं, फ्रीज़ पेन्स। अभी फ्रीज़ पेन्स हमने क्लिक किया, तो देखिए ये जो हमारा ऊपर वाली रोज़ है, ये क्या हो गई हैं, फ्रीज़ हो गई हैं। सो लेट अस स्क्रॉल डाउन। सो अभी क्या है, हमें साफ-साफ दिख रहा है कि ये चीज़ क्या है, लास्ट अपने रिकॉर्ड तक भी, ठीक है? लास्ट अपने रिकॉर्ड तक भी हमें विज़िबल है कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है ना? जो भी डेटा है वो किस उसका हेडिंग क्या है, बेसिकली ये प्रिंसिपल है या रिमेनिंग प्रिंसिपल है, ठीक है? तो ये एक फीचर है हमारा एक्सेल का, फ्रीज़ पेन्स। इसकी हमें फ्रीक्वेंटली रिक्वायरमेंट रहती है अगर हमारा डेटा जो होता है वो थोड़ा लार्ज फाइल हो, ठीक है ना? डेटा लार्ज हो। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहीं पे वापस क्लिक करेंगे और अनफ्रीज कर देंगे पेन्स को, तो वो क्या हो गई, अभी हम स्क्रॉल करेंगे तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ऊपर वाले हेडिंग्स हैं कॉलम्स के, वो भी क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना फ्रीज पेन्स कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे तो हमने रोज को किया। अनदर फीचर इज़ कि हम कॉलम्स को भी तो करना चाहिए, कई बार ज़रूरत हो सकती है कि हम कॉलम्स को भी करना चाहें, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए रोज़ के लिए आपको क्या करना है, जितनी रोज़ को करना है फ्रीज़, उतनी रोज़ से नेक्स्ट वाली रो पे आपने क्या करना है, रख के इसे फ्रीज़ पेन्स पर जाकर फ्रीज़ पेन्स कर देना है। और इन केस आप चाहते हैं कि मुझे इस कॉलम को भी करना है, ठीक है? अब आप मंथ वाले कॉलम को भी करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे, ठीक है? इतनी रोज़ तो होंगी ही होंगी, साथ के साथ आपका ये वाला कॉलम भी हो जाएगा, ठीक है? इतनी रोज़ भी होंगी और ये वाला कॉलम भी हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपको कहाँ रखना है, इसको एक्टिव सेल बनाना है और फिर फ्रीज़ करना है, ठीक है? यहाँ पर रखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉलम्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ रोज़ होंगी। लेकिन अगर आप यहाँ रखेंगे तो इससे लेफ्ट जितने भी कॉलम्स होंगे, वो भी क्या हो जाएँगे, फ्रीज़ हो जाएँगे। So let us do that also. So this is freeze panes. So देखिए अब आपका क्या है, अगर हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो ये चीज आपकी क्या है, फ्रीज हुई हुई है ऑलरेडी, तो ठीक है, वर्क कर रहा है। अब देखिए राइट साइड में हम स्क्रॉल करते हैं, अब हमने राइट साइड में स्क्रॉल करा। सो इफ यू आर एबल टू नोटिस, मंथ वाला जो हमारा कॉलम है वो वहीं का वहीं क्या है, स्टेबल है, ठीक है? उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ वो इधर-उधर कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है? सो दिस इज़ फ्रीज़ पेन्स, कि किस तरह से आपको करना है, कहाँ पे आप किस सेल पर आपने जाना है, अकॉर्डिंगली आप चूज़ करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन फ्रीज़ पेन्स, ठीक है? इसी तरह से अगर देखिए हमें करना है सिर्फ़ फर्स्ट रो को, अगर सिर्फ़ फर्स्ट रो को करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो को फ्रीज़ कर सकते हैं सिर्फ़, उसके लिए हमें कुछ भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फ्रीज़ टॉप रो किया हमने और फ्रीज़ हो गई हमारी टॉप रो। तो आप देख पा रहे हैं ये मंथ सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट वहीं का वहीं है, एंड हम स्क्रॉल कर पा रहे हैं और वो डेटा हमारा वहीं रहेगा।
ठीक है, यहाँ पे तो हमारा डेटा बहुत कम था, तो इसलिए इसकी यूटिलिटी इतनी नहीं लग रही है, लेकिन अगर हमें डेटा हमारा ज़्यादा होगा तो हमें साफ पता चलेगा कि हाँ, हमारे को इसका यूज़ क्या है। ठीक है, इसी तरह से हम कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हमने फ्रीज कर दिया, तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं जो ए कॉलम है वो आपका मूव नहीं कर रहा है, बी और सी राइट लेफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ए कॉलम जो है वो वहीं का वहीं है। ठीक है, आप कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं और रो को भी कर सकते हैं, सिंगल टॉप रोज फर्स्ट कॉलम को, एंड देन अनफ्रीज और फ्रीज कर सकते हैं अपने पेन को भी। ठीक है, जिसमें आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स लिए हैं। ठीक है, यस, बताइए, कोई अभी तक डाउट हो तो बताइए। चलिए, फिर अगर नहीं है कोई डाउट तो मैं सेशन को एंड करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से हम 7 डेज अपना ये सेशन रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करें नेक्स्ट कि आप लाइव ही अटेंड करें, तो कोई भी डाउट हो आपका तो साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं इसे आप एक बार ट्राई करके देखना। थैंक यू सो मच कविता। चलिए, so that's all for this class. See you tomorrow. Bye bye everyone. Have a good day ahead.